हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह सुपर न्यूज़ की ओर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने वायु की सीरीज के अंदर बहुत सारे चैप्टरों को फिनिश कर रखा है, जैसे कि सेल, ब्लड और भी एक दो चैप्टर और फिनिश कर रखा है हम लोगों ने। तो आज स्टार्ट करने वाले बेटी हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको कहते हैं छोटे परिसंचरण तंत्र। तो बेटी हम क्या पढ़ रहे हैं आज? हम पढ़ रहे हैं परिसंचरण तंत्र। कौन सा तंत्र? परिसंचरण तंत्र। छोटे इसको इंग्लिश में कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सा बेटी? सर्कुलेटरी सिस्टम। इस बात को बेटी आप वैसे याद रखें, सर्कुलेटरी सिस्टम। बढ़िया बात बेटी। सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आता है वो हार्ट होता है। बेटी हार्ट को हम 3 क्लास के अंदर फिनिश करेंगे। आज हार्ट के बारे में बेसिक जानकारियां, कल हार्ट के अंदर की जानकारियां, परसों जो है हार्ट से संबंधित जितनी भी डिजीज वगैरह होती है सबका हम अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है छोटे कि स्टडी ऑफ हार्ट यानी कि हृदय की जो स्टडी करते हैं वो किस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं? तो उसको कहते हैं छोटे, तो बेटी यहां लिखें आप, विज्ञान बराबर होती है कार्डियोलॉजी। कौन सी है छोटे? कार्डियोलॉजी। तो बेटी कार्डियोलॉजी के अंदर हम हार्ट का अध्ययन करते हैं। याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है छोटे कि जो डॉक्टर होता है, जो हार्ट का जो डॉक्टर होता है उसे बेटी कार्डियोलॉजी में, लॉजी कार्डियो को रखो, यही लॉजी की जगह पर लेस जोड़ दो। जैसे एक होता है कार्डियोलिस्ट या कार्डियोलिस्ट। इसको बेटी आप कार्डियोलिस्ट या कार्डियोलिस्ट भी कह सकते हैं। याद रखेंगे। तो बेटी सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया? परिसंचरण तंत्र स्टार्ट किया, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। बेटी जहां सिस्टम आता है उसमें दो या दो से अधिक ऑर्गन होते हैं। तो बेटी यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा है वो हार्ट है। तो हार्ट के बारे में सबसे पहले जो विज्ञान जो स्टडी कराती है तो स्टडी ऑफ हार्ट, तो स्टडी ऑफ हार्ट इन कार्डियोलॉजी इन साइंस ब्रांच। और इसका जो डॉक्टर होता है छोटे उसको कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं छोटे? कार्डियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं इसको? कार्डियोलॉजिस्ट। इसी को बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट इसी को बोलते हैं बेटी। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन होता है छोटे, ये पंपिंग ऑर्गन है, ये क्या कराता है छोटे? पंप कराता है। पंप ऑर्गन है, पंप अंग है। किसका? ब्लड का। तो बेटी ब्लड को जो पंपिंग कराने का जो काम है, यानी कि ब्लड का जो पंप कराने का जो काम होता है वो हमारे जो है हार्ट के पास ही होता है। नेक्स्ट इसका कार्य पढ़ते हैं। ये जो होता है ये बेटी अपने आप में एक मस्क्यूलरी ऑर्गन है। मस्क्यूलरी ऑर्गन को कहते हैं हम लोग एक ये पेशी अंग है। कैसा अंग है छोटे? पेशी अंग है। कैसा अंग है? पेशी अंग है। मस्क्यूलर ऑर्गन है ये। कैसा है बेटी? मस्क्यूलर ऑर्गन होता है ये। मस्क्यूलर होता है। कैसा होता है? मांसपेशी है, या ये जो होता है ये मांसपेशियों से बना होता है। किससे बना होता है? तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या भैया हार्ट के अंदर जो है बोन्स होती हैं, हड्डी होती है? जी नहीं होती हैं। तो तुम्हें जवाब बेटी उसका क्या देना है? मसल्स जवाब देना है। क्या जवाब देना छोटे? मसल्स ऑर्गन है। मसल्स ऑर्गन कहो या आप इसे मस्क्यूलर ऑर्गन भी बोल सकते हैं। इस बात को आप यथावत याद रखें। छोटी बात करते हैं इसका वेट कितना होता है। तो इसका जो वेट होता है किसका? हार्ट का। तो छोटे इसका जो वेट होता है वो लगभग 300 ग्राम के इक्वल होता है। बेटी इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग अलग है।
अगर मेल और फीमेल के अंतर्गत हम लोग देखते हैं तो ये थोड़ी सी अलग अलग चीजें हो जाती हैं, जैसे कि मेल और अपने आप में फीमेल। तो मेल का जो होता है वो बेटी 280 ग्राम से 360 ग्राम तक हो सकता है। कितना हो सकता है छोटे? 280 ग्राम से ये जो है 340 ग्राम तक हो सकता है, जबकि फीमेल के अंदर ये जो है 230 से लेकर 280 तक होता है। फीमेल के अंदर 230 ग्राम से ये 280 ग्राम तक होता है। अगर औसत एवरेज पूछा जाए तो औसत बेटी 300 होता है। याद रखना आप लोग, अगर एवरेज पूछा जाए कि भैया ये बताओ वेट ऑफ एवरेज फ्रॉम हार्ट, तो तुम्हें बेटी 300 ग्राम बता देना है। अगर मेल फीमेल में अगर अलग अलग पूछता है तो आप इस वाली तालिका को याद रखना, आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, जिससे तुम्हारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आगे बात करते हैं छोटे कि ये जो होता है बेटी, एक इंग्लिश में शब्द आता है उसको कहते हैं जो है इन्फेंट। क्या बोलते हैं छोटे? इन्फेंट। तो थोड़ा सा इन्फेंट को भी समझ लेते हैं। ये जो इन्फेंट होता है कौन सा है? इनफैक्ट। ये जो इनफैक्ट जो होता है या इन्फेंट होता है छोटे, इनफैक्ट नहीं इन्फेंट होता है। ये जो इन्फेंट होता है ये जब जन्म होता है किसका? शिशु का। तो बेटी जब शिशु का जन्म होता है उसका अगर हम देखें हार्ट, तो बेटी 20 ग्राम से लेकर 25 ग्राम तक का उसका हार्ट होता है। तो 20 ग्राम से इसका जो है 25 ग्राम इसका वेट होता है। बेटी ये पूछा जा सकता है तुम्हें, ये जो जाइगोट सेल होता है, जो युग्मक कोशिकाएं जो होती हैं वो धीरे 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 बड़ी हो जाती हैं। किसका निर्माण करती है? बेबी का निर्माण करती हैं, बच्चे का निर्माण करती हैं। जब वो बच्चा बेटी माँ की ओवरी से बाहर आ जाता है या गर्भाशय से बाहर आ जाता है तो उस कंडीशन को कहते हैं छोटे इन्फेंट। क्या बोलते हैं सिचुएशन को? इन्फेंट। तो इन्फेंट का मतलब हो गया जन्म, जन्म का मतलब हो गया शिशु। तो शिशु का जो बेटी हार्ट है उसका अगर वजन तुम्हें पूछा जाए तो उसका वजन कितना होता है छोटे? तो उसका वजन होता है 20 ग्राम से 25 ग्राम उसका वेट होता है। इस बात को छोटे अलग से याद रखना। अब बात करते हैं छोटे इसकी लोकेशन कहाँ होती है। तो बेटी लोकेशन, लोकेशन के लिए थोड़ा सा हमें यहाँ अध्ययन करना पड़ेगा। लोकेशन क्या लिखेंगे छोटे? स्थान लिखेंगे। इसका कहाँ होता है, इसकी लोकेशन कहाँ होती है? तो इसकी लोकेशन पढ़ते हैं, स्थान पढ़ते हैं इसका कि ये कहाँ होता है। तो देखिए बेटी इसका जो लोकेशन है थोड़ा सा आप ऐसे समझें, थोड़ा सा आप ऐसे समझें जैसे कि ये हमारा एक बेटी वो होती है हमारी स्टेनल हड्डी होती है। ये स्टेनल हड्डी होती है हमारी, स्टेनल हड्डी। कौन सी हड्डी है ये स्टेनल हड्डी है। कौन सी हड्डी है? स्टेनल हड्डी है। कौन सी हड्डी है छोटे? स्टेनल हड्डी है ये। इस स्टेनल हड्डी से बहुत सारी रिब्स जुड़ी हुई होती हैं, इससे बहुत सारी रिब्स जुड़ी हुई होती हैं, जैसे कि ऐसे करके ये रिब्स जुड़ी हुई होती है छोटे, ये रिब्स जुड़ी हुई होती हैं या इनको हम पेशियां कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं छोटे? पेशियां कहते हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो हमारा ये जो होता है थोड़ा सा और समझते हैं यहाँ, और थोड़ा सा समझते हैं यहाँ। ये हमारा क्या है? ये हमारा एक फेफड़ा हो गया, दूसरा फेफड़ा हमारा इस तरीका से हो गया छोटे। ये थोड़ा सा ऐसे नहीं होता है, थोड़ा सा बैंड रूप में होता है। ये खाली स्थान होता है, एक भरा हुआ स्थान होता है। इनको छोटे अलग अलग साइंस में नाम दिया गया है। इसको कहते हैं बेटी राइट लंग्स। इसको क्या कहते हैं? राइट लंग्स। इसको हम यानी कि ये बेटी अपने आप में बड़ा एरिया, देखो हमारे जो फेफड़े हैं ना, दो लंग्स हैं, एक लंग्स में इसकी बात कर रहा हूं, एक लंग्स इसकी बात कर रहा हूं। तो ये जो साइड होती है हमारी दाएं साइड वाली जो लंग्स की एरिया होती है वो थोड़ी सी साइज में बड़ी होती है।
प्लस उसका स्ट्रक्चर इस कंडीशन में होता है, जबकि जो हमारी बाएं अक्ष का जो बायां जो हमारा जो वो है, जो लंग्स है, जो फेफड़े हैं, वो थोड़े से बेटी ऐसे नहीं होते, स्ट्रेट मूवमेंट में नहीं होते हैं, वक्राकार नहीं होते, थोड़े से वो बेंड रूप में होते हैं। किसमें होते हैं छोटे? बेंड रूप में होते हैं। तो उस जगह को हम छोटे लेफ्ट लंग्स कहते हैं। इस एरिया को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं लेफ्ट लंग्स। इसको क्या कहते हैं छोटे? लंग्स। इसको बेटी लेफ्ट कहेंगे, इसको हम राइट कहेंगे। ये छोटा बड़ा होता है तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा? छोटा एरिया हो जाएगा। अब देखिए अपना ये जो हार्ट है ना, अपना वाला ये जो हार्ट है बेटी, वो इस जगह पर स्थित होता है, इस जगह पर। ये हार्ट की एरिया है, थोड़ा सा ऐसे नहीं, ये हार्ट की एरिया होती है। किसकी एरिया होती है? ये हार्ट की एरिया भैया। तो यहां होता है आपका हार्ट। तो छोटे ये है अपना हृदय। तो दोनों लंग्सों के बीच में थोड़ा सा इस साइड में झुकावा होता है, ये हर्ट जो है, यही बोला जाता है बेटी पूरा कॉन्सेप्ट है। ये गलत बताया जाता है, तुम्हें गलत पढ़ाया जाता है कि हर्ट जो होता है वो बाएं पक्ष में स्थित होता है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको यहाँ भी फॉलो करा के समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट को, यहाँ भी टेक्निकल समझा रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं टेक्निकल समझाऊंगा आप लोगों को। इससे सब लोग परिचित हैं तुम लोग। और ये जो है बेटी, इसको हम कहते हैं मीडिया स्टेनम। इसको छोटे ये जो एरिया बस्ती है, इस एरिया को हम कहते हैं मीडिया स्टेनल। इस एरिया को मीडिया स्टेनल कहते हैं। इस बात को भी थोड़ा सा आप याद रखें। और बेटी ये जो होता है मीडिया स्टेनल, इसमें एक स्थान होता है, इस स्थान को जो खाली वाला स्थान है, इसको भी साइंस में एक नाम दिया गया है। इसको कहते हैं कार्डियन टॉर्च। इसको क्या कहते हैं? कार्डियन टॉर्च। ये जो कार्डियन टॉर्च होती है, इसके अंदर ये जो है हमारा हृदय स्थित होता है। अब बेटी थोड़ा सा यहाँ की बात करते हैं हम लोग कि यहाँ किस कंडीशन में होता है। तो देखिए ये तो अपना कौन सा हो गया? राइट हो गया, अच्छी बात। ये कौन सा हो गया? लेफ्ट हो गया, अच्छी बात। ये लेफ्ट हो गया। अब देखिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। यहाँ बेटी ये कितनी होती हैं? 12 इधर होती हैं, 12 इधर होती हैं। ये रिब्स कितनी होती हैं? जो रिब्स होती हैं, रिब्स, इनको हम पसलियां जिसे बोलते हैं। आप रिब्स का हो या पसली का हो, बात एक ही है। तो पसली या रिब्स। तो ये रिब्स जो होती हैं बेटी, ये होती हैं 12 पेयर में होती हैं। किसमें होती है छोटे? 12 पेयर बोले तो जोड़ा। तो बेटी 12 इधर 12 उधर ऐसे करके हो जाती हैं। तो छोटे ये जो दो वाली है ना, दो वाली से और 6 के बीच वाली में होती है। कहने का मतलब 2 रिब्स, 1 2 3 4 5 6, और जो छठवीं वाली जो होती है, इन दोनों के बीच में बेटी इस तरीका का एक सर्कुलरी सिस्टम अंग बनाया गया है, जिसको हम छोटे किस नाम से जानते हैं? इसको हम भैया जानते हैं हार्ट के नाम से। तो ये वाला बंदा क्या हो जाता है? ये वाला बंदा हो जाता है छोटे हार्ट। इसी को कहते हैं हृदय। तो ये वाला जो पार्ट, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं छोटे, ये मेरा दायां पक्ष, ये मेरा बायां पक्ष। तो देखिए ये मेरी रिब्स होंगी यहाँ पे, अच्छी बात है भाई, खोल के दिखा सकता हूं, मजबूरी है। तो एक्चुअली में क्या होता है, ये जो रिब्स हैं दूसरी से लेकर छठवीं तक की एरिया में एक मस्कुलरी सिस्टम से बना हुआ एक छोटी सी थैली नुमा, एक मुट्ठी नुमा आकृति का एक ऑर्गन बना हुआ है, जिसको हम कहते हैं हार्ट। छोटे ये दिक्कत है सबसे बड़ी कि बाएं साइड में थोड़ा सा झुका हुआ है, थोड़ा सा बाएं साइड में झुका हुआ है। इसी की वजह से इसको लोग बोल देते हैं कि जो हार्ट है हमारे वो बाएं पक्ष में स्थित है, जबकि ऐसा नहीं है छोटे। ये जो है इसका बेटी ये जो 80 से यानी 70 से जो 80% जो भाग है वो हमारे बाएं पक्ष में है, और जो है 20 से 30% हिस्सा, 20 से 30% हिस्सा हमारा कहां पर है? दाएं साइड में स्थित है। ये बेटी क्वेश्चन आता है कभी कभी एग्जाम में, पूछा जाता है कि कभी कभी किसी आदमी के दाएं साइड में हर्ट होता है तो उसको क्या मजबूरी है? तो कोई मजबूरी नहीं है छोटे, वो अपनी अपनी कैलकुलेशन होती है और कुछ नहीं होता है। आगे बात करते हैं छोटे, तो बेटी इसके पीछे कॉन्सेप्ट और रह गया छोटा सा, उस कॉन्सेप्ट को भी जल्दी से जल्दी क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको आगे हार्ट का बेटी एक डायग्राम बना देता हूँ, जिसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं। तो हम उन लेयर्सों के बारे में बात करेंगे, इसके अंदर कौन कौन सी लेयर्स हो सकती हैं और कौन कौन सी लेयर क्या क्या कर सकती है। तो याद रखेंगे, थोड़ा सा यहाँ लिख के चलना,
क्या झुकाव होता है, क्या होता है, थोड़ा सा यहां लिख के चले, झुकाव होता है। तो आज के बाद याद रखेंगे, कोई भी स्टूडेंट्स ये नहीं कहेगा हमारी क्लास का कि हर्ट जो वो बाएं पक्ष में स्थित है। हालांकि बेटी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बाएं दाएं पूछा गया है, तो हमें बाएं जवाब देना ही देना होता है, क्योंकि इसका 70 से 80% भाग किधर होता है, बाएं साइड में होता है, और इसका झुकाव थोड़ा सा किधर होता है, थोड़ा बाएं साइड में हो जाता है। तो इसकी वजह से बेटी इसको बाएं वगैरह ही बोल देते हैं लोग, है ना, ऐसे करके याद रखना। अब बात करते हैं छोटे हार्ट की। बेटी हार्ट के बारे में एक क्वेश्चन रह रहा है अभी हमारा जो है कि ये जो होता है ये चेस्ट कैविटी, छाती गुहा में होता है। क्या इसको छोटे क्या लिखेंगे, छाती गुहा। इसको क्या लिखेंगे, छाती गुहा। क्या लिखेंगे छोटे इसको, छाती गुहा, या इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में चेस्ट कैविटी। क्या बोलते हैं छोटे, चेस्ट कैविटी, कैविटी। इसको हम चेस्ट कैविटी या छाती गुहा कहते हैं, जो कि यहाँ हमारा हार्ट एक मुट्ठी नुमा संरचना में स्थित है। इसको बेटी अगर इसका हम शेप की बात करें, इसके शेप या आकार की बात करें, या शेप की बात करें, आकार की बात करें, तो जो हार्ट होता है ये बेटी हमारा एक मुट्ठी नुमा संरचना में होता है। इसको एक इसमें छोटे एक नाम दिया गया है, फिंस्ट। क्या नाम दिया गया है इसका, FIST, फिंस्ट। इसका हम बेटी हिंदी उच्चारण लिख सकते हैं मुट्ठी नुमा संरचना। कैसी, मुट्ठी नुमा संरचना। इसका आकार कैसा होता है, मुट्ठी नुमा संरचना, इसका आकार हो जाता है छोटे, याद रखना। इसकी लोकेशन कहां पर है, छाती गुहा या चेस्ट कैविटी में। और बेटी थोड़ा सा याद रखना, दूसरी जो है रिब्स से स्टार्ट हो रहा है, छठवीं रिब्स तक जाता है। रिब्स टोटल जो है 24 होती हैं, लेकिन 12 के पेयर में होती हैं। किसके पेयर में होती है छोटे, 12 के पेयर में होती हैं। अब थोड़ा सा इस पर बेटी फोकस करते हैं कि कौन किसकी कौन सी क्या लेयर होती है और कौन कैसे इसकी एक लेयर होती है। थोड़ा सा ऐसे करके इसको बना देती है बेटी, क्योंकि इस साइड में ये थोड़ा सा झुका हुआ है, ये थोड़ा सा इधर स्ट्रेट मूवमेंट आएगा। देखो इसके हिसाब से बेटी डायग्राम भी गलत बनाया था लोगों के द्वारा। देखो यहाँ थोड़ा सा ये जो फेफड़ा है ना अपना वाला, ये जो हिस्सा वाला है, सॉरी ये वाला जो हिस्सा है थोड़ा सा कटेमा है यहाँ से, वो हार्ट को जगह रखने के लिए जो है नेचुरल बना हुआ है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा बेटी ऐसे आएगा इस तरीका से, लेकिन थोड़ा सा ही उस साइड में धंस जाएगा जाके, जहां पे ये पंपिंग करेगा आराम से जो है अपनी जगह पर आराम से स्थिर रहेगा। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा रखा है कि हार्ट जो है कैसा ऑर्गन है, यहीं पे लिख देता हूं, इसमें एक और क्वेश्चन लिख लो। ये जो है परिसंचरण अंग है। कैसा अंग है, ये जो है हार्ट जो होता है ये कैसा ऑर्गन है, तो ये लिखेंगे आप परिसंचरण, परिसंचरण अंग होता है। इस बात को बेटी थोड़ा सा याद रखना। अब देखिए बात करते हैं इस हार्ट के बारे में। बेटी इसकी एक और लेयर होती है, इसके ऊपर एक और लेयर होती है। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं क्योंकि इसके अंदर हमें बहुत कुछ लिखना पड़ना है अभी। तो इसके अंदर एक लेयर और होती है छोटे। अब देखो इस लेयर को थोड़ा सा देखते हैं, तो छोटे इस लेयर को ऐसा करते हैं, इंटरनल सिस्टम को हम लोग जो है अभी फिनिश कर लेते हैं। तो देखिए जो बाहर वाली जो लेयर होती है इसको हम कहते हैं छोटे, बेटी ध्यान दो, पेरिकार्डियम होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। ये जो पेरिकार्डियम होता है छोटे, ये दो भागों में बढ़ जाता है। एक तो होता है इसका ये वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं जो है फिब्रोस। इसको क्या कहते हैं छोटे, फिब्रोस या रेशेदार। क्या कहते हैं इसको, रेशेदार। बेटा देखा होगा आपने हार्ट वगैरह पर रेशे से होते हैं। एक होता है सिलू, क्या होता है, सीरम। एक क्या होता है छोटे, सीरम। तो बेटी ध्यान देने की बात है, इसको कहेंगे अब ये वाली बात। अब सीरम क्या है इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए ये वाली जो पेरिकार्डियम है इसके दो भाग, ये जो रेशेदार है जो फिब्रोस है, इससे बेटी कुछ इस तरीका से ये लेयर बनी हुई है। बेटा इसको गहराई से पढ़े, बिल्कुल डीपली पढ़ के चलेंगे हर चीज को। इससे बेटी इस तरीका से आकृति बनी हुई है इसकी। इसको हम छोटे कहते हैं सीरम। क्या कहते हैं बेटी, इसको सीरम कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं छोटे, इसको हम
सीरम कहते हैं। तो इस वाले भाग को छोटे हम क्या कहते हैं, सीरम। अब बेटी थोड़ा सा और, इसके अंदर एक लिक्विड होता है, देखो अभी एक लेयर रह रही है, इसके ऊपर एक लेयर आएगी जो कि सीरम की ही होगी, जो कि सीरम की ही लेयर होगी वो भी। अब बेटी इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं टॉपिक को। ये जो बंदा ये दो भाग में बटेगा, ये बंदा कितने भाग में बटेगा, दो भाग में बट जाएगा। एक हो जाएगा छोटे पेरिकॉर्डियम और एक हो जाता है, चलो इसको इतनी सी रखते हैं, इनके बीच में बेटी लिक्विड होता है। क्या होता है छोटे, एक लिक्विड होता है इनके बीच में, एक लिक्विड होता है इनके बीच में, जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट लिक्विड के नाम से जाना जाता है। इस लिक्विड को कहते हैं छोटे पेराकार्डियम द्रव, पेरिकॉर्डियम द्रव। क्या कहते हैं छोटे इसको, पेरिकॉर्डियम, पेरिकॉर्डियम द्रव। बेटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। पेरिकॉर्डियम द्रव, तो याद रखना सीरम और रेशेदार जो लेयर है उस लेयर के बीच में कौन सा लिक्विड फ्लो करता है, पेरिकॉर्डियम। बेटी ये इसको जो है मजबूत रखता है, इसको बचाता है इसको। तो यहां तक बताना बेटी, और कल इसके बारे में छोटे में पढ़ेंगे। और छोटे एक नाम और लिख ले, इसको कहते हैं कार्डियन मस्कुलर। इसको क्या कहते हैं छोटे, कार्डियन, कार्डियन मस्कुलर। क्या कहते हैं इसको, मस्कुलर। यानी कि ये जो अंतिम वाली है बेटी, इसको कल हम टिप्पणी करेंगे, कार्डियन मस्कुलर। और एक और हो जाती है छोटे हृदय पेशी, इसी को कहते हैं छोटे हम हृदय पेशी। इसी को छोटे हमने एक नाम दे रखा है हिंदी में, हृदय पेशी। क्या नाम होता है छोटे इसका, हृदय पेशी। कार्डियन मस्कुलर, मस्कुलर मांसपेशी मसल्स होती है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं छोटे इस चीज को लेकर हम। तो बेटी इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे कि इसके पास 4 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं छोटे, 4। एक इस तरीका से होता है और भैया दूसरा इस तरीका से हो जाता है। छोटे इसको हम कल पढ़ने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी हम लोगों को, बड़ी डिटेल से इस चीज को पढ़ रहे होंगे। तो कमेंट करके बताना बेटी क्लास कैसे लगी, क्लास अच्छी लगी हो तो बताना, अगर क्लास खराब लगी हो तो भी बताना। कमेंट करना जरूर याद रखना। क्लास अच्छी लगी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लास बुरी लगी हो तो बताना बेटी क्लास किस तरीका से बुरी लगी है। और एक और बात बेटी, थोड़ा सा चीजों को शेयर वेयर किया करो। और दूसरी बात, अगर चीजें सही से क्लियर चल रही है, थोड़ा सा और सब्जेक्टों की वीडियो भी बनाई जाए तुम्हारे लिए फास्ट टू फास्ट। और चीजें सही नहीं लग रही है तो थोड़ा चीजों को बढ़ाया जाए सिस्टम के द्वारा। तो चलिए कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी। तो चलिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, कोविड-19 योद्धाओं का ख्याल रखना, और गांव में जो वैक्सीनेशन का काम चल रहा है उसमें बेटी योगदान दीजिए सभी लोग। तो चलिए, जय हिंद।